चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी की बात करते हैं जो सदियों पुरानी हो सकती है, पर उसका सबक, अरे वो तो आज भी एकदम ताज़ा है। ये कहानी है खुद की तुलना दूसरों से करने की, खुद को स्वीकार करने की और अपनी असली कीमत पहचानने की। तो क्या होता है जब एक गधा कुत्ता बनने की कोशिश करता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कोई मजेदार सवाल नहीं है। यही तो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा गधा था जो बस कुछ और बनना चाहता था, जो वो था ही नहीं। तो फिर चलिए देखते हैं कि उसकी इस कोशिश का क्या हश्र हुआ। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से प्यारे से गांव में, जहां मोहन नाम का एक बहुत ही दयालु आदमी रहता था। और मोहन को ना जानवरों से बड़ा लगाव था और उसके घर में 2 पालतू जानवर थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। यहीं से हमारी पूरी कहानी का ताना बाना बुना जाता है। अब देखिए, इन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था हमारा राजू गधा, बेचारा मजबूत, दिन भर पसीना बहाता, बोझ ढोता, और दूसरी तरफ टफी, छोटा सा प्यारा सा कुत्ता। उसका काम बस खेलना कूदना और अपने मालिक मोहन की गोद में बैठकर लाड करवाना। और बस यही फर्क था जो राजू के दिल में एक कांटे की तरह चुभने लगा था। सोचिए जरा, राजू रोज टफी को देखता था और उसके अंदर एक तूफान सा उठता था। वो सोचता था, मैं भी तो मेहनती हूं, मैं भी तो वफादार हूं, फिर मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिलता जो टफी को इतनी आसानी से मिल जाता है। यहीं से कहानी में एक इमोशनल टर्न आता है, जहां हम राजू की उलझन को महसूस करना शुरू करते हैं। जरा आंखों के सामने ये सीन लाइए। राजू दूर खड़ा देख रहा है। टफी थोड़ी देर खेला और मोहन ने उसे फौरन गोद में उठा लिया। टफी ने 2 बार भौं भौं किया और उसे खाने को बढ़िया सा कुछ मिल गया। राजू को लगने लगा कि भाई प्यार और दुलार तो बस इसी तरह के चुलबुलेपन के लिए बना है। उसकी जो दिन रात की मेहनत है वो तो शायद किसी को दिखती ही नहीं। और बस यही वो एक ख्याल था जो राजू के दिमाग में, उसके दिल में बैठ गया। देखिए, ये सिर्फ जलन या ईर्ष्या नहीं थी, ये प्यार पाने की एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची इच्छा थी। वो भी अपने मालिक के करीब रहना चाहता था, बिल्कुल टफी की तरह। और इसी एक चाहत ने उससे वो करवा दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर। राजू ने सोचा, बहुत हुआ ये सब, अब इस मुश्किल का हल निकालना ही होगा। और उसने एक प्लान बनाया। प्लान एकदम सीधा साधा था। अगर मोहन को कुत्तों वाला बर्ताव ही पसंद है तो ठीक है, मैं भी कुत्ता बन जाता हूं। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। तो हुआ यूं कि एक शाम मोहन अपने आंगन में आराम से बैठा था। राजू को लगा बस यही है मौका। उसने एक लंबी सांस ली और तय कर लिया, आज गधे वाला काम नहीं, आज होगा टफी वाला काम। उसे लगा बस यही एक रास्ता है मालिक का दिल जीतने का। और राजू ने शुरू कर दी टफी की नकल। जैसे टफी खुशी में उछलता कूदता था, राजू ने भी अपने भारी भरकम शरीर को उछाला और धम धम करके मोहन की तरफ भागा। वो बेचारा चंचल दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर कहाँ एक छोटा सा कुत्ता और कहाँ एक गधा, वो बात बनी नहीं रही थी। और फिर राजू ने वो किया जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टफी कैसे उछलकर मोहन की गोद में जा बैठता था, बस राजू ने भी वही करने की सोची। लेकिन हाय रे किस्मत, वो ये तो भूल ही गया कि वो टफी नहीं, वो एक बड़ा वजनदार गधा है। फिर क्या, नतीजा तो वही होना था। राजू का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जमीन पर धड़ाम, और गिरते गिरते सीधा जा टकराया पानी के एक बड़े से मटके से। खटाक जोर की आवाज हुई और मटका चकनाचूर। एक पल में पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। अब इतना बड़ा हंगामा, मटका भी टूट गया। कोई भी सोचेगा कि मोहन तो अब आग बबूला हो जाएगा, पर नहीं। यहीं तो कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। मोहन ने जो किया वो राजू ने सोचा भी नहीं था, और सही मायनों में यही इस कहानी का दिल है। यहीं छिपा है असली सबक। मोहन ने टूटे मटके को नहीं देखा, बिखरे पाने को भी नहीं देखा। उसने देखा डरे हुए सहमे हुए राजू को, और वो गुस्सा करने के बजाय फौरन उसकी तरफ दौड़ा और उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से सहलाने लगा। और फिर मोहन ने वो बात कही जिसने राजू की पूरी दुनिया ही बदल दी। उसने समझाया, अरे राजू, तुम्हें टफी बनने की क्या जरूरत है? तुम मजबूत हो, तुम मददगार हो। टफी छोटा है, चंचल है। तुम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल खास हो। तुम दोनों मेरे लिए अनमोल हो। मोहन के इन सीधे साधे शब्दों ने राजू को वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद को देख ही नहीं पा रहा था। और यहीं से कहानी हमें अपनी सबसे बड़ी सीख देती है।
अपनी खुद की कीमत पहचानने की सीख। उस दिन राजू की समझ में आ गया कि उसे किसी और की नकल करने की कोई जरूरत नहीं। उसे एहसास हुआ कि मोहन उससे भी उतना ही प्यार करता है, बस उसका तरीका अलग है। उस दिन के बाद राजू ने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की। वो गर्व से अपना काम करता रहा क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो जैसा है बहुत खास है। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, कुछ बातें हैं। पहली, कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, खास हैं। दूसरी, कि हमारी जो अपनी ताकतें हैं ना, उनकी एक अलग ही कीमत है। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम असल में अपनी ही कीमत को कम कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात, हम जैसे भी हैं उसी में खुश रहना सीखें। और अब जाते जाते एक सवाल हम सब के लिए। राजू मजबूत था, मददगार था, ये उसकी खासियत थी। हम सब के अंदर भी ऐसी ही कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। तो क्यों ना एक पल रुककर सोचा जाए, वो कौन सी खास ताकत है जो हमें हम बनाती है।